कुरान का हुक्म है, उसको मुकद्दम करना है कि आपका हुक्म को मुकद्दम पहली अजान हुई है तो समय पहली अजान के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जब पहली अजान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आप जारी रखें, 1 बजे तक जो है ना आप कर लें। सर कुरान का हुक्म है, उसको मुकद्दम करना है कि आपका हुक्म को मुकद्दम। पहली अजान हुई है तो समय पहली अजान के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जब पहली अजान हो जाए तो हम सामने जुमा पढ़ना है। जुमे की तैयारी करें सर। मियाँ साहब हम सब ने अगर आप इसमें रूलिंग दे दें कि ये रूलिंग फेक है तो मैं सर मियाँ साहब 1 बजे हम जुमे की नमाज की ब्रेक लेंगे क्योंकि 1:15 बजे जुमा होता है। आप प्लीज जारी रखें। सर ये मेरे दोस्त कह रहे हैं जी हुक्म अब्दुल्ली बहुत बड़ा कुफर है, तो ये मैं आपके खाते में डाल रहा हूं, आपके हुक्म के पे मैं ये कर रहा था। जनाब स्पीकर, ये शुक्रिया। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। जनाब स्पीकर, ये जो ज़िमनी बजट है इसमें बहुत सारी चीजें अनफोर्सीन रखी गई हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो अफसर तो नहीं क्लर्क ही बनाते हैं क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और चल जाता है आगे, तो अफसरों को कम से कम इतनी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो अखराजात उनको दिए गए हैं, जो बजट दिया गया उसी के अंदर रहकर अपने अखराजात करें। क्योंकि अगर अनफोर्सीन बजट आएगा तो ये एक बैड मैनेजमेंट होती है जनाब स्पीकर। इससे समझा जाता है कि ये करप्शन को फरोग दिया जा रहा है, तो अनसीन है ना सारा, और इससे करप्शन फरोग होती है। इससे जनाब बहुत सारी धांधली, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो ये बोराक्रेसी, इसको मैं ब्यूरोक्रेसी नहीं कहूँ, बोराक्रेसी, क्योंकि 1000 पेजेस का एक पलंदा बना के हमारे हाथ में दे दिया है और उसका मतलब नहीं भाई, आप अगर आपके इतने कॉमन सेंस नहीं है कि आप बजट के अंदर रह के अपने अखराजात नहीं कर सकते, तो आपको इतने सहूलियात, इतनी फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? अरबों खरबों रुपए के आप हमसे वो चार्ज करते हैं, तनख्वाहें और दूसरी चीजें। जनाब जिक्र ये इसी तरह ही है कि एक औरत जो है अगर वो घर का बजट जो है वो अखराजात उसके कंट्रोल ना करे तो घर की मालकन नहीं बन सकती होती। तो इसी तरह कोई हुकूमत जो है ना जनाब स्पीकर, वो कभी भी नलायक और नहल ही होती है जो ज़िमनी बजट लेके आती है। मैं जनाब स्पीकर सबसे पहले ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वही आ गई एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर जनाब स्पीकर 29 ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अंसारी साहब, आगा साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें जी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। पंजाब असम्बली के स्पीकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के दरमियान शदीद किस्म की तलकलामी और बहस हुई। बहस की बेसिक जो वजूहत हैं वो तो आपने वीडियो के अंदर देख ली हैं। मैं भी थोड़ी उस पर रोशनी डाल लेता हूँ। एक तो नमाज के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज का वक्त हो गया, जुम्मे की नमाज का वक्त है, जिस पर स्पीकर ने कहा कि हमने भी नमाज पढ़नी है। आगे से स्पीकर के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा, जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, जब अजान हो जाती है तो ये अल्लाह का हुक्म है। मैं अल्लाह का हुक्म मानूं या उनके हुक्म मानूं या आपका हुक्म मानूं? आप इस पर फिर रूलिंग दे दें। इनके दरमियान शदीद किस्म की तल्ख कलामी हुई जिस पर स्पीकर को काफ़ी गुस्सा भी आया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा को भी काफ़ी गुस्सा आया। फिर बीच में से थोड़ा खामोश रहे, फिर मज़ीद उन्होंने अपनी आगे तकरीर की और मज़ीद उस पर बात की। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, वो इस वक्त यही सवाल कर रही है कि जो इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ख़त लिखे उस ख़त का क्या होगा। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने उस पर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो जो नईम हैदर पंजोता साहब, इन्होंने इस हद तक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, कोई कसर भी। माजी के अंदर भी आपने देखा बल्ला छीना, नवाज शरीफ को एल करार दिया गया माजरत के साथ, सारे मनमाने फैसले इन्होंने करवाए।
ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.